नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज एक्सप्रेस, साथ ही समाचार इंडिया बोलेगा। खबरों की पेशकश में माने तो आज हमारी सहयोगी टीम जो कल जौनपुर और इसके पहले भदोही थी, आज हम लोग आजमगढ़ में हैं और हमारा गृह जनपद है। ये आप सभी जानते हैं कि कई खबरें ऐसी भी होती हैं जिसका खुलासा करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, लेकिन आज अपने गृह जनपद की एक ऐसी विधायिका से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनका नाम पूजा सरोज है और वो मेहनगर की बहुत ही लोकप्रिय चर्चित विधायक हैं। और श्रीमती विधायिका जी से हम ये जानना चाहेंगे कि एसआईआर जो हाल ही फिलहाल में अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये जारी किया है, पूरे देश पर ये लागू कर होता दिख रहा है, उस पर वो उनके ख्यालात, अपनी निजी राय क्या है, उनका व्यक्तिगत मानना क्या है, ये बताएंगी विधायक मेहनगर जी। धन्यवाद। पहले तो आपको एसआईआर मैं कहूँगी कि एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से हर चीज़ के एक पॉजिटिव पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है। इसका नेगेटिव पहलू ये है कि जब एसआईआर लागू हुआ तो उसमें सरकार की क्या मंशा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से एसआईआर लागू हुआ और कितने हजार वोट जुड़ने रह गए, तो सोचिए उन मतदाताओं ने अपने मत का जो उन्हें अधिकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान में दिया गया था, उसका उपयोग वो नहीं कर पाए। और लोकतंत्र में जब अपने वोट के अधिकारों का उपयोग ना कर पाए तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र सच्चा या अच्छा लोकतंत्र नहीं। तो जब हम एसआईआर लागू हुआ है तो हम सबको एक एक वोट अगर जुड़ जाए, और ये सरकार की मंशा पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वोट जुड़वाए, क्योंकि जब हम लोग बिहार में देखते हैं इतने परसेंटेज वोट कट गया और मोस्टली बैकवर्ड और दलित समाज के लोगों के वोट कटे हैं। इसी तरह से मंशा यदि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अगर हो सरकार की तो वो ठीक नहीं है। लेकिन एसआईआर अगर लागू हुआ है जिसमें जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, उनकी ये मंशा है कि गलत वोटों को काटा जाए। जिनकी मृत्यु हो गई है या एक से ज्यादा जगह जो लोग रह रहे हैं वो कहीं और अपने मत का उपयोग कर रहे हैं और कहीं और के मतदान सूची में है, उनको काटने का उद्देश्य है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और लगे हुए हैं कि किस तरह से हम सभी उन वोटरों के अधिकारों का जो उनका अधिकार जो है वो उसको सिक्योर कर पाए, इसलिए हम सब दे रहे हैं। और पार्टी के जो बीएलए हैं उनको भी दिया जा रहा है। हम लोगों की पार्टी से भी जो बीएलए जाने हैं उनके प्रपत्र सभी जा चुके हैं और सभी बीएलए को हम सब ने अपॉइंट करा है, और ताकि एसआईआर जब भी ये शुरू हो कि मतदाता की नई सूची बनी तो सभी वोटर हम लोग जुड़वा पाए और सभी फर्जी वोटर, जितने भी फर्जी वोटर हैं, चाहे जिनकी मृत्यु हो गई हो या फिर बाहर कहीं रह रहे हो, तो उनको कटवा पाए। यही हम सबकी मंशा है और उसी में स्वस्थ लोकतंत्र अच्छा है। एक बात का और जानना रहेगा, क्योंकि 2022 में जब आप पहला चुनाव फाइट करती हैं और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करती हैं, लोगों ने आपको सदन भेजा, बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ लोग वोट करते हैं। मैम, ये आप जानती होंगी हमारा सबसे बड़ा पावरफुल स्टंट होता है वो। बट लोग सदन में जब हाउस में जाते हैं तो कुछ तो बदल ही जाते हैं और कुछ अपने वादों पर अगर कायम रहते हैं तो उन वादों का जिक्र करिए जिस पर अभी तक विगत मैं कहूँगा 4 वर्षों से कुछ काम हो पाया है। नहीं, बिल्कुल मैं इस पे अनवरत काम कर रही हूँ 4 वर्षों से। जब मैं पहली बार चुन के सदन गई अपने, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मेहनगर की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने 2022 में मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया, मुझे अपने मत दिए। और मैं एक मुझे लगता है जिम्मेदार विधायक के नाते मैं जब प्रत्याशी बनकर गई थी अपने क्षेत्र में, तो मैंने देखा था जिस तरह की हमारे क्षेत्र की स्थिति थी, वो थोड़ा सा अनडेवलप्ड है, रूरल है, कटा हुआ है मेन सिटी से, किसी भी 2 सिटी को जोड़ने वाला नहीं है, थोड़ा सा अलग थलग है। तो उस वहाँ पे अभी डेवलपमेंट बहुत कम है। जब मैं गई थी तभी ये 2022 में ही मैंने देखा था और तभी से मैंने ये डिसाइड किया था। और मैं हर जगह ये कहती भी थी अपनी चौपाले जहाँ लगती थी कि मैं विकास कार्य पे फोकस करूंगी, और उस विकास कार्य में मेरा सबसे मुझे लगता है फोकस पॉइंट रहा है रोड। आप अभी भी अगर मेरी विधायक निधि जो पोर्टल पे आमतौर पे पब्लिकली होती है उसको देखेंगे तो मोस्टली मैंने रोडें कराई हैं। और मैं छोटी छोटी रोडों को, जहाँ पब्लिक एकदम आवागमन की सुविधा नहीं है, लोगों को बहुत परेशान है लोग, मैं उन रोडों को मैंने चुना
और बहुत सारी ऐसी रोडें हैं, मुझे लगता है उसकी अगर मैं लिस्ट दूं आपको तो वो 200-300 रोडें हैं जिनका मैंने निर्माण अभी तक करा दिया है और अभी भी चल रहा है और अभी भी प्रस्तावित है बहुत सारे कार्य। तो मेरा मेन फोकस रोड को ही लेके है, क्योंकि वो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है और उस पर हर जाति के लोग चलते हैं, सबके काम में वो आता है। इसलिए मुझे लगता है कि रोड एक ऐसा अच्छा माध्यम है जो लोगों का वहाँ के स्थान का विकास हो सके। अभी एक मैं बात करूँ अगर तो जब मैं अपने चुनाव में गई थी तो हमारे एक रोड पट्टी है रासेपुर तितिरा मार्ग करके थी, वो रोड 11 किलोमीटर की थी अपना, तो वो बहुत ज़्यादा खराब थी। मुझे लगता है वो 11 किलोमीटर क्रॉस करने में लोगों को घंटों घंटों बीत जाते थे, इतने गड्ढे थे। और जब मैं पहली बार ही सदन में गई और मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैंने इस रोड के बारे में भी कहा, पहले की रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो मैंने इस रोड के बारे में विधानसभा में अपनी बात कही, प्रमुख सचिव से मैं मिली, हर जगह मैं गई जहाँ पे उस रोड का निर्माण कराने के लिए मुझे कहना था, मैं गई और लोगों को पत्र दिया गई और वो रोड बन गई है। और ये इससे मुझे लगता है कि हर्ष की बात नहीं होगी कि मैंने उसी वादे को उधर के साइड की थी, रासेपुर साइड में, तो मैं वही वादा करके आई थी लोगों से कि आप मुझे विधायक बनाइए और मैं वो रोड अपना पूरा प्रयास करूंगी कि वो रोड बन जाए। और आज बहुत प्रयासों के बाद वो रोड बन गई है और मैं बहुत खुश हूँ और मतलब अपने आप में वो लगता है कि नहीं, हमने कुछ लोगों के जो किए हुए वादे थे उसको पूरा किया और मैं आगे भी ऐसा करती रहूँगी। मोस्टली मैं जितने भी लोगों से जो भी मेरा एफर्ट जितना होता है मैं उसको करके वो वादों को पूरा करने का प्रयास करती हूँ। तो ये थी हमारे साथ विधायक पूजा सरोज, जिनकी बातों में ऐसा सच सामने निकल के आया कि हमने प्रयास किया है और बेहतर प्रयास किया है, दिन ब दिन किया है। और जहां पर बड़ी असुविधा और बड़ा संशय भरा माहौल होता था, कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी तीस और खीस होती थी, मैंने वहां जाने का काम किया, लोगों को ये बताने का काम किया कि विधायक लोगों के किस तरीके से सुख दुख में काम आता है, किस तरीके से विकास की जो बुलंदियां हैं, अगर ठीक है आज का दौर है वो विपक्ष के विधायकों को मुहैया नहीं कराया जा रहा, ये आप भली भांति जान रहे हो। आज समदर्शिता की जगह दो आंख की जाती है, मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक तरफ अगर सत्ता पक्ष का एमएलए है तो बहुत कुछ कर गया, विपक्ष का एमएलए है तो उसको बेचारे को निधि तक नहीं। तो इस क्रम में बहुत कुछ पूजा सरोज ने किया है। फिर से मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए पड़ाव पर, एक नए मुद्दे पर। धन्यवाद।